हेलो फ्रेंड्स, आज हम 30 साइज का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इसके बाद बराबर करने के बाद हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो हमें 14 इंच में मार्क कर लेना है। इस तरह से। इसके बाद नेक के लिए हमें शोल्डर हमारा रहेगा इसमें 5 इंच, आर्म होल भी हम इसमें 5 इंच रखेंगे। इसके बाद 30 इंच हमारा चेस्ट है, 30 इंच का चौथाई होता है 7.5 इंच, ये 7.5 इंच। इसके बाद कमर हमारा 26 इंच रहेगा, तो 26 इंच का चौथाई होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच का हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। इस तरह से 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इसके बाद टक्स के लिए हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से। इसके बाद नेक के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है नेक की चौड़ाई, और डीप यहाँ पे मैंने 9 इंच रखा है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया है। इसके बाद गोलाई ले लेंगे इस तरह से। आर्म होल की साइड से हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करके गोलाई ले लेनी है इस तरह से। इसके बाद कट कर लेंगे। हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें बराबर करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे की और 1 इंच एक्स्ट्रा में मार्क करना है। हो गया। फिर इधर हमें आधा इंच पे 5 बटन पट्टी के लिए मार्क कर लेना है इस तरह से। ये 5 बटन पट्टी के लिए हो गया। अब बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट को रख के हमें इसकी मार्किंग करनी है। ये हो गई हमारी मार्किंग। इसके बाद हम फिर यहाँ से हमें आधा इंच फ्रंट पार्ट में डाउन करना है। इसमें भी चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 7.5 इंच। इसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। नेक के लिए यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद डीप रहेगा 6 इंच। इसे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा करके। यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है। फिर गोलाई दे देंगे इस तरह से। इसके बाद बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट के लिए यहाँ पे हमें 2 इंच में मार्क करना है नीचे साइड में। इसके बाद यहाँ से हमें आधा इंच में मार्क करना है, और यहाँ हमें 3 इंच पे लेके मिला लेना है तेज। ये तीसरी पट्टी की हमारी मार्किंग है। इसके बाद हम टक्स पॉइंट मार्क करेंगे। टक्स के लिए हमें यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करना है। इधर हमें 3.5 इंच रखना है। फिर यहाँ से हमें 1 इंच
यहाँ 1 इंच। यहाँ से हमें फिर यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। फिर इधर भी 2 इंच लेंगे, इधर भी 2 इंच। इसका हमें ये 5.5 इंच आ रहा है, इसका हमें हाफ लेना होता है, 2.25 इंच। इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम स्लिप की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए यहाँ पे मैंने 7.5 इंच की चौड़ाई ली है। ये 15 इंच है, ये 15 इंच की चौड़ाई है स्लीव की। इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और लंबाई रखी है इसकी। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ 7.5 आ रहा है और इसकी लंबाई रखी है 10.5 इंच। तो यहाँ पे ऊपर में हमें बराबर करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा, ये हमारी मार्जिन वाली लाइन है। इसके बाद हमारा स्लीव 9 इंच का है। आर्म होल के साइड हमें 3 इंच डाउन करना है, तो 6 इंच पे हमें मार्क करना है इस तरह से। मोरी हमारी रहेगी 9 इंच, यहाँ हमें 6 इंच पे मार्क करना है। फिर यहाँ से हमें कर्व शेप देते हुए ये दोनों लाइन को मिला लेना है। इसके बाद मार्जिन के लिए रहेगा, ये मार्जिन वाली लाइन है। इसके बाद हम कट कर लेंगे। हमारी कटिंग हो गई। हमारा बैक पार्ट, इसके बाद ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारी स्लीव। इसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे अस्तर को रख के। हमारा ब्लाउज पीस है, तो इसे हमें, ये सीधा है तो हमें इसे उल्टा डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से ब्लाउज का कटिंग चाहिए। और मेरे चैनल को और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।